अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब बेहद नजदीक आ गई है। मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए अलग अलग जगहों से ढेर सारी चीजें भी अयोध्या में पहुंचाई जा रही है, जिसमें राम जी के ननिहाल से आने वाला 3000 क्विंटल चावल है और इनके ससुराल से आने वाले कुछ उपहार भी शामिल हैं। आपको बता दे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं इस मंदिर में लगने वाले दरवाजे से लेकर गर्भगृह में लगने वाली प्रतिमा तक एक एक चीज पर सबकी नजर है कि आखिर कैसी होगी रामलला की ये प्रतिमा। ये इंतजार अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। रामलला की आखिर कौन सी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको बता दे कि अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख बेहद नजदीक आ गई है और इसीलिए अब तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की जा रही है, ताकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सारे काम पूरे हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए देश भर के साथ साथ विदेशों से भी चीजें भेजी जा रही है। जैसे भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल आने वाला है, तो वहीं उनके ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ बहुत सारे उपहार आने वाले हैं और सजे हुए 1100 थाल भी आने वाले हैं। इसके अलावा भारत के और भी अलग अलग राज्यों से बहुत सारा सामान अयोध्या में पहुंचाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है और इसी दिन राम जी की मूर्ति अयोध्या में स्थापित भी की जाएगी और इसके बाद भगवान को विशेष भोग भी लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा भी शामिल होगा। आपको बता दे कि राम जी के ससुराल से जो चावल आएगा ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप होगी जो अयोध्या पहुंचाई जाएगी और इसे छत्तीसगढ़ के जिलों से एकत्र किया गया है और नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा कई सारे भार भी आएंगे, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से राम जी के दरबार में अष्ट धातु का 21 किलो का घंटा भी पहुंचेगा। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी घंटी होगी, जिसकी लागत 25 लाख रुपए है और इसे बनाने में 400 कर्मचारी जुटे हुए थे। यूपी के एटा से अयोध्या पहुंच रहे इस घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसका वजन लगभग 21 किलो है और इसे बनाने में 1 साल का समय भी लग गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राण प्रतिष्ठा रामलला के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी अयोध्या में भेजी जा रही है, जो बनकर तैयार है और इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ साथ गोबर से बनाया गया है, जिसका वजन लगभग 3500 किलो है। वडोदरा से अयोध्या पहुंच रही इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख से भी ऊपर बताई जा रही है और इसे तैयार करने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय लगा है। इस अगरबत्ती को वडोदरा से अयोध्या के लिए 110 फीट लंबे रथ में भेजा जाएगा और इस अगरबत्ती को बनाने वाले विहा भरवाड़ ने बताया कि एक बार इसे जलाने पर ये अगरबत्ती 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुकाएं भी वहां पर रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही है और इनकी पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने श्री राम की पादुकाओं के साथ अयोध्या की 41 दिनों की परिक्रमा भी की थी। इसके बाद इन पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है और विशेष पूजा भी की जा रही है। आपको बता दे कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया था। हालांकि भारत में कोविड-19 के महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 में चीन और भारत झड़पों ने निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था और आपको बता दे कि इनके निर्माण के स्थान पर खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खम्भे और टूटी हुई मूर्तियां भी पाई गई थी। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर ही बनाया जा रहा है, जो कि एक हिंदू मंदिर है, जहां रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। इस मंदिर निर्माण की देखरेख श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। और आपको बता दे कि 5 अगस्त 2020 को ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्थान पर भूमि पूजन अनुष्ठान भी किया गया था और इस मंदिर का निर्माण भी उसी वक्त आरंभ हो गया था। तो चलिए इसके साथ ही कुछ नजर इसके इतिहास पर भी डालते हैं। आपको बता दे कि हरि विष्णु के एक अवतार माने जाने वाले राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य और रामायण के अनुसार राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और इसीलिए इसे राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद मतलब बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था और ये 1850 के दशक में ही था जब ये विवाद हिंसक रूप से सामने आया था। विश्व हिंदू परिषद ने ये घोषणा भी की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले ही विवादित क्षेत्र पर मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने VHP को शिलान्यास की अनुमति दे दी थी और उसी वक्त गृह मंत्री बूटा सिंह ने तत्कालीन VHP नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी और शुरुआत में केंद्र और राज्य सरकारें विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास के आयोजन पर सहमत हो गई थी। हालांकि 9 नवंबर 1989 को विहिप नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 घन फुट गड्ढे को खोदकर आधारशिला रखी थी और सिंह द्वार यहाँ स्थापित किया गया था। और आपको बता दे कि कामेश्वर चौपाल पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से एक थे। इस विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए थे जैसे कि अयोध्या अध्यादेश 1993 में निश्चित क्षेत्र की प्राप्ति का मार्ग और इसके बाद 2019 में अयोध्या के विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा और ये गठित ट्रस्ट भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। और 5 फरवरी 2020 को ही संसद में ये घोषणा भी कर दी गई थी कि मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के महान आर्किटेक्ट कौन है? तो आपको बता दे कि राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से भी अधिक मंदिरों के डिजाइन का हिस्सा रहा है और राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन भी मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। ये मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी है जो कि वे भी एक आर्किटेक्ट है। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के परिसर में एक प्रार्थना कक्ष भी होगा, एक रामकथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास और एक यति निवास भी होगा और इस भव्य मंदिर में एक बड़ा भंडार घर भी होगा। इसके साथ ही आपको बता दे कि अन्य सुविधाएं जैसे एक कैफेटेरिया भी होगा। एक बार पूरा होने के बाद ये मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के लिए किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो आपको बता दे कि इस मंदिर के निर्माण में राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर और बंसी पर्वत पत्थरों से इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल भी दबाया जाएगा जिससे कि अगर सालों बाद भी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो ली जा सके। मंदिर को उन ईंटों से बनाया जाएगा जिनके ऊपर श्री राम नाम का अंकित हो। इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है जिसे रामशिला कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जाएगा और इसीलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया जाएगा और 2500 से भी अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके इस मंदिर में लाई जाएगी। संपूर्ण भारत से
लोग इस मंदिर में अपना सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर के निर्माण के लिए भी आई गई है। इस पूरे मंदिर को वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भगवान राम के अलावा और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी इस मंदिर में स्थापित की जाएगी। आपको बता दे कि एक बार इस मंदिर के भवन में सिर्फ 10,000 से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर 2 मंजिला बनेगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 128 फीट, इसकी लंबाई 268 फीट और इसकी चौड़ाई 140 फीट होगी। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानियां होगी और दीवारों पर उनके जन्म और उनके बचपन को भी दर्शाया जाएगा। राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से ही बनाया जाएगा। इस मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक अनूप भाई सोमपुरा ने ये घोषणा भी की है कि लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दे कि भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का ये हिस्सा जोन 3 में है। बाकी इस हिस्से की अपेक्षा खतरा यहाँ कुछ कम है और इसीलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है और धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, मनु, देव, शिल्पी, विश्वकर्मा और वशिष्ठ को अपने राम अवतार के लिए भूमि चयन करने के लिए भेजा था, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया और अयोध्या पर राज करने वाले राजा दशरथ अयोध्या के 63वें शासक थे। धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम के धाम जाने के बाद अयोध्या नगरी वीरान हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम के साथ अयोध्या के कीट पतंगे तक भी उनके साथ चले गए थे। ऐसे में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को दोबारा बसाया था और इसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44वीं पीढ़ियों ने अयोध्या के अस्तित्व को बरकरार रखा था। मान्यताएं तो ऐसी भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर से वीरान हो गई थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।